चारों ओर आपको नया निर्माण जो है वो दिखाई पड़ेगा। अपने मरे हुए मवेशी तक को फेंकते हैं। प्रतिमाओं को विसर्जन करने के पश्चात यहाँ पर आग लगाकर जलाया जाता है। नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। खबरबाज के YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं बिहार राज्य के भागलपुर लोकसभा अंतर्गत नाथनगर विधानसभा के जिच्छो बिशनपुर पंचायत में हूं और आप देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक जल स्तर यहाँ पर है वो शहर में और देश में काफी बड़ी समस्या बनती जा रही है कि जो भूगर्भ में जल का स्तर है, मिट्टी में, जमीन में जो जल का स्तर है वो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है और जल संकट पूरे देश में उत्पन्न हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत थे उनको बचाने का हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरकारों के द्वारा इन प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए फंड तो दिया जा रहा है, उस फंड को खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर उसकी क्या हालत है उसे आप देख सकते हैं। पहले भागलपुर शहर में सैकड़ों तालाब हुआ करते थे। वो तालाब जनसंख्या के घनत्व बढ़ने के कारण, शहरीकरण को बढ़ने के कारण दिन ब दिन भरते चले गए और फलतः शहर का विस्तार हुआ और शहर अब यहाँ तक आ पहुंचा है। आप देखेंगे चारों ओर आपको नया निर्माण जो है वो दिखाई पड़ेगा। हर ओर नया निर्माण यहाँ पर हो रहा है। काफी जमीनें खाली हैं, यानी कि ये गांव अब शहरीकरण की ओर जा रहा है। ये गांव अब शहर बनता जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो शहर में जो तालाब है इसकी क्या स्थिति करके रखी गई है। यहाँ पर प्रतिमाओं के विसर्जन का स्थान तय किया गया है। नमामि गंगे के आने के बाद गंगा में प्रतिमाओं का विसर्जन बंद कर दिया गया है। अब गंगा में प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता। पूजन के उपरांत प्रतिमाओं का विसर्जन ऐसे ही कुछ तालाबों को चिन्हित किया गया है जिसमें प्रशासन के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन उन प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद आप देखेंगे जो कचरे का अंबार है वो चारों तरफ पड़ा हुआ है तालाब में। और न सिर्फ प्रतिमाओं का विसर्जन है, यहाँ पर लोग जो है अपने मरे हुए मवेशी तक को फेंकते हैं। यहाँ पर कचरे का अंबार हो गया है। और आप देखिए कि एक मवेशी वहां पर पड़ा हुआ है जो मृत है और उसे यहाँ पर फेंका गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो जल स्रोत है उसे यहाँ पर दिन ब दिन ये जल स्रोत नीचे जाता जा रहा है। और तालाब में क्योंकि इतने कचरे फेंके जाते हैं तो ये तालाब बहुत जल्द ही भर जाएगा और ये तालाब भरने के बाद इसकी प्लॉटिंग करके इस पे मकान बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जल स्रोतों का जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे, सरकारें जल स्रोत के संरक्षण के लिए जब तक ईमानदार और नेक प्रयास नहीं करेगी, तब तक भूजल स्तर की समस्या हम झेलते रहेंगे। अगर भूजल स्तर को बचाना है तो ऐसे प्राकृतिक स्रोतों को, ऐसे प्राकृतिक जल स्रोतों को हमें बचाना होगा और इन्हें बचाकर ही हम पृथ्वी को बचा सकते हैं और पृथ्वी में जल स्तर को हम बचा सकते हैं। तो जरूरी है कि सरकारें और सिस्टम, प्रशासन ध्यान दे ऐसे जल स्रोतों को के संरक्षण के लिए। और इसके आसपास जो आप कचरा देख रहे हैं ये आपको पूरी वानगी बयां करेगी, प्रशासनिक कार्यशैली की पूरी वानगी को बयां करती है। प्रतिमाओं को विसर्जन करने के पश्चात यहाँ पर आग लगाकर जलाया जाता है। आप देखेंगे कि प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है और इसे आग लगाकर यहाँ से वहां तक जला दिया गया है। तो इस प्रकार से कोई प्रशासन की नीयत नहीं दिखती कि ऐसे जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए, न ही स्वच्छता का कुछ मिशन दिखता है। मैंने आपको यहाँ से हाल दिखाया। तो इस वक्त मैं भागलपुर लोकसभा के कहलगांव विधानसभा, क्षमा करेंगे, नाथनगर विधानसभा अंतर्गत जिच्छो बिशनपुर पंचायत में हूँ और प्राकृतिक जल स्रोत का आपको हाल दिखा रहा था। तो बने रहिए खबरबाज के साथ। आगे हम ऐसे ही रिपोर्ट पेश करते रहेंगे, आपके समक्ष ऐसी ही समस्याओं को आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए खबरबाज के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।